सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। हम टॉपिक 5 पढ़ रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स एंड सॉल्युबिलिटी, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर्स इज़ मोर वोलेटाइल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल या पैरानाइट्रोफिनॉल, ये दोनों आइसोमर्स हैं, तो इनमें से कौन ज़्यादा वोलेटाइल है। ठीक है, यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2040 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर, इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये आपका क्या है NO2 और ये OH है। तो ऑर्थो ये सामने है तो O और H, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है। ठीक है, तो ये खुद से ही एसोसिएट होते हैं, तो बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका होता नहीं, तो वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल मतलब आसानी से गैस बन जाते हैं। ठीक है, लो टेम्परेचर पे। वाइल पैरानाइट्रोफिनॉल इज लेस वोलेटाइल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये पैरानाइट्रोफिनॉल है, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये सब क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जिसके कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है ना, ये जल्दी वेपराइज नहीं करते हैं। इज लेस वोलेटाइल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच कॉजेज द एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये आपस में एसोसिएट होते हैं, इसलिए कम वोलेटाइल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन पैरानाइट्रोफिनॉल। बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है या सेम कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन 30 जैसा, आपको एक्सप्लेन करना है, बस लैंग्वेज का अंतर है। यह क्वेश्चन दिल्ली 2013 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स विच मेक्स इट मोर वोलेटाइल, वेयर इज इन पैरानाइट्रोफिनॉल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट विच मेक इट लेस वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब गैस बन जाना, तो जो ज़्यादा वोलेटाइल होगा वो जल्दी गैस बनेगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और जो कम वोलेटाइल होगा वो बाद में गैस बनेगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। देयरफॉर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि उसमें इंट्रामोलिकुलर होता है और वो जल्दी गैस बन जाता है, वोलेटाइल ज़्यादा होता है। देयरफॉर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हुआ। लिखने में आप डायग्राम भी बना सकते हैं, शो भी कर सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, और अपने हिसाब से आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक 5 पूरा हुआ। अब हमारा टॉपिक 6 है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे चैप्टर में। ठीक है, मतलब एल्कोहल्स और फिनॉल्स की बात करें, क्योंकि ईथर्स भी आगे आएंगे, उनके भी केमिकल रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है, मतलब पहले इसमें भी 3 पार्ट हैं, तो इसमें सबसे पहले एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। ठीक है, उससे भी पहले रिएक्शंस जो OH का, जैसे ROH है, तो इसमें 2 बॉन्ड क्लीवेज होता है, एक तो यहाँ से बॉन्ड कट सकता है, टूट सकता है, एक यहाँ से टूट सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जब OH बॉन्ड क्लीव होता है, तो उसमें भी पहला पार्ट है एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। ठीक है, इसमें आता है रिएक्शंस ऑफ मेटल्स, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स और एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। ठीक है, NCERT के हिसाब से मैंने लिखा है, तो हम लोग NCERT के हिसाब से देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन आए। इसका पहला क्वेश्चन है, और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, एसर्शन रीजन टाइप है। इसके 4 ऑप्शन होते हैं, तो मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, उसी के हिसाब से आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024 में 1 मार्क का आया था, दिया गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।